नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। आज मैं क्लास 10th का आपका सामाजिक विज्ञान का सेट 2 बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आपका 825 FB कोड है। ठीक है, सबसे पहले इसके आपके WP क्वेश्चन जो 20 आते हैं, ठीक है, उन्हें आप पढ़िए। आपसे सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा, देखिए आपसे कहा फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी। आपसे कहा नंबर ए 1789 में, सॉरी 79 में, नंबर 2 1789 में, नंबर डी है 1780 में, नंबर डी बी है 1780 है, नंबर 1780, नंबर डी है 1799। तभी आपका ऑप्शन सही है, 1789 में हुई थी। ठीक है, फ्रांस की क्रांति आपको याद होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नेपोलियन संबंधित था। नेपोलियन संबंधित था फ्रांस से, जर्मनी से, इटली से, इनमें से कोई नहीं। ये हमको बोला कि जो नेपोलियन था ये फ्रांस का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपसे क्या कहा जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। 8 अप्रैल 1919 में, 10 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में और 25 अप्रैल 1919 में। ये बच्चे को मालूम है 13 अप्रैल 1919 में हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपसे कहा वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है। बांकिम चंद्र चटर्जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, शरत चंद्र चटर्जी हैं और अवनींद्रनाथ टैगोर हैं या अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ध्यान दियो। सबसे पहले तो वंदे मातरम के जो रचयिता है ये रविन्द्रनाथ टैगोर, बांकिम चंद्र चटर्जी हैं और राष्ट्रीय गान के रचयिता जो है रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन सही है ए। अगर आपसे राष्ट्रीय गान पूछा जाए तब ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपसे क्या कहा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कब हुई थी। नंबर 1940 में, नंबर 2 है 1942 में, नंबर सी है 1945 में, नंबर डी 1944 में। तब ये आपकी 1945 में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपसे क्या कहा भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। ठीक है, ये वर्तमान की बात बता रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपसे क्या कहा कितने प्रदेश हैं। 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं कि 9 है। आपके 8 हैं, सी सही है वर्तमान में। ठीक है, आगे चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं तो ये आपके 8 हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपसे क्या कहा 7 में आपसे कहा संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है। संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है। नंबर 1 केंद्र एवं राज्यों का मध्य। ठीक है, केंद्र एवं राज्यों का सही है, केंद्र राज्य दोनों मिलकर करते हैं, यही सही है आपका क्षेत्र का एक। क्वेश्चन नंबर आप देखिए अब 8 में आपसे क्या कहा। 8 में आपसे कहा है कि वियना की संधि कब हुई थी। वियना की संधि कब हुई थी, ये मालूम होगा आपको। 1814 में, 1815 में, 1816 में, 1817 में, आपकी 1816 में हुई थी। सी सही है, 8 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। 1980 में, 1990 में, 1992 में, 2004 में। ये 1980 में हुई थी पंचायती राज की स्थापना। 9 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपसे क्या कहा निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र की सम्मुख चुनौतियां हैं। क्या चुनौतियां देखिए, ये क्षेत्रीय असंतुलन नहीं, ये दल बदल है। ये 10 का सी सही है। सॉरी, ये 10 का सी नहीं है, पहले तो हटा हुआ, इस ऊपर सभी सही है इसमें। ठीक है, इसे आप देखिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कहा देखिए भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। तो ये सॉरी गलत हुआ, 1992 में हुई थी, 1992 में। ठीक है, और वियना की संधि कब हुई थी। अच्छा, ये भी गलत हुआ थोड़ा, देखिए ये 1815 में हुई थी, ये गलत करिए, 1815 में हुई थी, इसे आप संशोधन करिए। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए अब आपसे आगे क्या कहा लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। 11 देखिए, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। ये अनमनीयकरणीय योग्य है, ये है डी सही है इसका। 12 देखिए, आपसे निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। 13 क्वेश्चन है, काली मृदा कहाँ पाई जाती है। ये आपकी पाई जाती है महाराष्ट्र में काली मृदा। ठीक है, 12 का आपका सी सही है। 13 देखिए, निम्नलिखित में किस
निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल है। दालें, सही है, दालें ही फलीदार फसलें होती हैं, दालें फलीदार फसलें होती हैं, ठीक है। ज्वार ये भी नहीं है, मोटे अनाज ये भी नहीं, चावल ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आपसे क्या कहा, आपसे कहा मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में कौन सा खनिज पाया जाता है? 14 का देखिए, खनिज तेल नहीं पाया जाता, खनिज तेल, यूरेनियम नहीं पाया जाता, कोयला भी नहीं, ये सही है आपका, थोरियम पाया जाता है। 14 का सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आपसे क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सा, सॉरी देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो दो या अधिक देशों की व्यापक को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्थानीय व्यापार, ये आपका सी सही है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। 15 का सी, जब दो देशों के व्यापार होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, ठीक है। 16 आप देखिए, आपसे क्या कहा, सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? किसके हिसाब से किया जा सकता है? ये प्रति व्यक्ति आय पर सही है, औसत साक्षरता ये भी सही है, लोगों की स्वास्थ्य, ये सभी तीनों ऑप्शन सही हैं। लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, लोगों का स्वास्थ्य रहना भी जरूरी है, प्रति व्यक्ति आय भी जरूरी है, ठीक है, और औसत साक्षरता दर भी होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आपसे क्या कहा, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? 17 भारत से बेहतर है। आपसे कहा बांग्लादेश की, नंबर 2 श्रीलंका की, नंबर सी है नेपाल की। जी हाँ, ये नेपाल की स्थिति बहुत बढ़िया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आपसे क्या कहा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है। 18 देखिए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है। नंबर 1 रोजगार की शर्तें, नंबर 2 आर्थिक गतिविधि की प्रकृति, नंबर 2 उद्योगों में, ये सी सही है, 18 का सी, उद्योगों का समतल, ठीक है। 19 देखिए, 19 का स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर ऋण लिए जाते हैं, किसके द्वारा लिए जाते हैं? ये नंबर बैंक द्वारा, नहीं, बैंक को मतलब सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं, ये तो सही, सदस्यों द्वारा ये लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आपसे क्या कहा, 20 में आपसे कहा, आखिरी सवाल है इसका, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पाद किस क्षेत्र गतिविधि है? ये आपका है प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, सूचना गतिविधि, ये आपका है प्राथमिक के लिए, ठीक है। ये आपका सेट पूरा हुआ, इससे आगे खंड